हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे लेंस। तो सबसे पहले लेंस होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ए लेंस इज अ पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व। तो देखो लेंस होता क्या है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीन्स लाइट इजीली पास हो सके, और जब भी लाइट ग्लास में से पास होती है, क्योंकि लेंस किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है, और जब भी लाइट ग्लास में से पास होती है तो वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो कैसा मीडियम हुआ, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। और जो कितनी सरफेस से मिलकर बना होता है, दो सरफेस से मिलकर बना होता है। और कंडीशन क्या है लेंस होने की कि एटलीस्ट वन सरफेस क्या होनी चाहिए, उसकी कर्व्ड होनी चाहिए, मीन्स बेंड हुई सरफेस होनी चाहिए उसकी। अब देखो लेंस क्या है, फर्दर आगे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है कन्वेक्स लेंस एंड सेकंड वन इज कनकेव लेंस। अब देखो कन्वेक्स लेंस कौन सा होगा, ऐसा लेंस जो मिडल से तो थिक हो लेकिन एजेस से मीन्स किनारों पे से क्या हो, थिन हो, पतला हो, ऐसे लेंस को आप क्या बोलोगे, कन्वेक्स लेंस। दोबारा रिपीट करती हूँ, देखो जो मिडल से तो थिक हो लेकिन एजेस पे से क्या हो, किनारों पे से क्या हो, थिन हो, ऐसे लेंस को हम कौन सा लेंस बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस। सेकंड वन इज कनकेव लेंस। कनकेव लेंस कैसा लेंस होगा, जो मिडल से तो थिन हो लेकिन एजेस पे से क्या हो, थिक हो, किनारों पे से थिक हो, ऐसे लेंस को आप क्या बोलोगे, कनकेव लेंस। अब देखो कन्वेक्स लेंस आगे फर्दर तीन टाइप का होता है। एक होता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस, कनकेवो कन्वेक्स लेंस एंड डबल कन्वेक्स लेंस। अब देखो अभी मैं बता चुकी हूँ कि लेंस क्या होता है, दो सरफेस से मिलकर बना होता है, और एटलीस्ट उसकी एक सरफेस का कर्व होना जरूरी है, दोनों सरफेस भी कर्व हो सकती है। तो देखो प्लेनो कन्वेक्स, नाम से पता चल रहा है प्लेनो मीन्स एक साइड उसकी क्या होगी, प्लेन होगी, और दूसरी क्या होगी, कन्वेक्स होगी। तो देखो एक साइड को हमने रखा क्या, प्लेन मीन्स बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, और जो दूसरी वाली सरफेस है वो क्या है, कन्वेक्स मीन्स कर्व्ड सरफेस है। तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलेंगे, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इसके बाद सेकंड वन इज कनकेवो कन्वेक्स लेंस। अब हमने कनकेव भी पढ़ा, ये वाला था कनकेव। तो देखो इसकी एक सरफेस तो कैसी होगी, कनकेव, और दूसरी सरफेस कैसी होगी, कन्वेक्स। ऐसे लेंस को आप क्या बोलोगे, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। थर्ड वन इज डबल कन्वेक्स लेंस, मीन्स इसकी दोनों सरफेसेस भी कैसी होंगी, कर्व्ड सरफेस होंगी। और हमें पता है कन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, मिडल से थिक और एजेस पे से क्या होता है, थिन। तो यहाँ पर देखो ये एक सरफेस ये भी कर्व और दूसरी सरफेस ये भी कर्व, मीन्स डबल कन्वेक्स का मतलब क्या है कि दोनों सरफेसेस कैसी होंगी, कर्व होंगी। तो ऐसे लेंसेज को हम कहेंगे डबल कन्वेक्स लेंस, और इसको कहा जा सकता है बाय कन्वेक्स लेंस। इसको हम बाय कन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कनकेव लेंस। अब जिस तरीके से कन्वेक्स के तीन पार्ट थे, इसी तरीके से कनकेव के भी फर्दर आगे तीन टाइप्स हैं। तो देखो फर्स्ट होगा प्लेनो कनकेव। नाम से ही पता चल रहा है प्लेनो का मतलब एक सरफेस उसकी कैसी होगी, प्लेन होगी, और दूसरी कैसी होगी, कनकेव मीन्स कर्व्ड सरफेस होगी। तो देखो एक सरफेस कैसी है, प्लेन, और दूसरी सरफेस कैसी है, कर्व्ड सरफेस है। तो ऐसे लेंसेज को आप क्या बोलोगे, प्लेनो कनकेव लेंस। सेकंड आ जाता है आपके पास कन्वेक्सो कनकेव लेंस, मीन्स एक सरफेस कन्वेक्स की तरह होगी और दूसरी कैसी होगी, कनकेव की तरह। तो देखो यहाँ पे ये वाली जो सरफेस है ये कन्वेक्स की तरह दिखाई दे रही है, जैसे इसमें कन्वेक्स में ये सरफेस ऐसी थी। और अब आगे देखो दूसरा क्या है, कनकेव की तरह है बाकी की बची हुई। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे लेंसेज को कन्वेक्सो कनकेव लेंस। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड हमारे पास डबल कनकेव लेंस। डबल कनकेव लेंस कैसा लेंस होगा, ऐसा लेंस जिसके अंदर दोनों सरफेसेस कैसी होंगी, कर्व्ड सरफेस होंगी। तो देखो यहाँ पर ये वाली सरफेस भी कर्व है और ये वाली सरफेस भी कर्व है, और बीच में से थिन और एजेस पे से क्या है, थिक। ऐसे लेंस को क्या बोलोगे, डबल कनकेव लेंस, या फिर इसको बोला जा सकता है बाय कनकेव लेंस। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। तो सबसे पहले मैं कन्वेक्स लेंस की बात करती हूँ। कन्वेक्स लेंस पता होना चाहिए कौन सा होता है, ऐसा लेंस जो एजेस पे से मीन्स किनारों पे से कैसा हो, थिन हो, और मिड में से कैसा हो, थिक हो। ऐसे लेंस को आप क्या बोलते हो, कन्वेक्स लेंस। अब देखो ये जो कनकेव मिरर है दो सरफेस से मिलकर बना है। अगर मैं इस फर्स्ट सरफेस को कंप्लीट करूंगी तो ये क्या बन गया, एक स्फीयर, और ये सेकंड सरफेस को कंप्लीट किया तो ये क्या बन गया, एक सेकंड स्फीयर। तो मीन्स ये दो स्फीयर का एक पार्ट है, मीन्स उन दो स्फीयर के पार्ट को कट करके और उनको जोड़ा गया आपस में, तो क्या
बना है, कन्वेक्स लेंस बना है। तो अब देखो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, और जो इधर सरफेस से जो स्फीयर बन रहा है इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर होगा। तो ये जो फर्स्ट स्फीयर जो हमने ड्रॉ किया है, इसके सेंटर को हम नाम दे देते हैं क्या, C1, और जो सेकंड है इसके सेंटर को हम नाम दे देते हैं क्या, C2। अब देखो ये जो लेंस है, लेंस का ये जो मिड पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और जिसको डिनोट किया जाता है किससे, O से। दोबारा से सुनो, ये जो लेंस है ये लाइन ड्रॉ कर लो आप, ये जो सेंटर में है इसको आप क्या बोलोगे, ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद ये दो सरफेस है, इन दोनों सरफेस को मैंने पहले देखो इस वाली सरफेस को छोड़ दो, इस सरफेस को कंप्लीट किया, एक स्फीयर ड्रॉ हुआ। अब ये वाली सरफेस, सॉरी ये वाली सरफेस को देखो, अब यहाँ से एक स्फीयर ड्रॉ हुआ, दो स्फीयर हैं, दोनों स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा। फर्स्ट स्फीयर के सेंटर को नाम दे दिया C1, सेकंड के सेंटर को नाम दे दिया C2, और ये लेंस का मिड पॉइंट क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दो स्फीयर है तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। तो देखो पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों को जब आपस में मिलाएंगे जो स्ट्रेट लाइन होगी जो ऑप्टिकल सेंटर से भी पास होती हुई जाएगी उसको आप क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको मीट करवाओ, ये जो स्ट्रेट लाइन है जो ऑप्टिकल सेंटर से भी पास होती हुई जा रही है, इस स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो कन्वेक्स लेंस जो है वो दो सरफेस से मिलकर बना है। अगर मैं इन्हीं सरफेसेस को ड्रॉ करूं, देखो इस वाली सरफेस को छोड़ो, इस वाली सरफेस को अगर मैं कंप्लीट करूं तो ये एक स्फीयर बन गया। इसी तरीके से अगर ये वाली सरफेस को मैं कंप्लीट करूं तो ये इधर भी एक स्फीयर बन गया। मीन्स ये किन्हीं दो स्फीयर में से पार्ट को कट करके और उनको आपस में जोड़ा गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कन्वेक्स लेंस बोल रहे हैं। तो मीन्स ये दो स्फीयर के पार्ट हैं। अब पहला स्फीयर जो है इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, जिसको मैंने नाम दे दिया क्या, C1। अब ये जो दूसरा स्फीयर है इसके जो सेंटर होगा उसको मैंने नाम दे दिया क्या, C2। अब देखो ये जो दो सरफेसेस हैं कन्वेक्स लेंस, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और इसको हम O से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम O से डिनोट करते हैं। अब देखो पहले स्फीयर का सेंटर क्या है, C1, दूसरे स्फीयर का सेंटर क्या है, C2। अब देखो वो स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों सेंटर को पास करती हुई जाती है और साथ के साथ ऑप्टिकल सेंटर को पास होती हुई जाती है, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने एक लाइन ज्वाइन करी C1 से लेके C2 तक, और जो किसको पास होती हुई जा रही थी, ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करती हुई जा रही थी, उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, ये लाइन क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन है यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके बाद देखो, अब हमें पता है ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको आप क्या बोलते हो, फोकस बोलते हो। तो मीन्स इनका जो हाफ होगा, मिड पॉइंट जो होगा उसको आप क्या बोलोगे, फोकस बोलोगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो मिड पॉइंट होगा उसको आप क्या बोलोगे, फोकस बोलोगे। तो देखो अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो फोकस भी कितने होंगे, दो होंगे। इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट फोकस, इसको हम नाम दे देते हैं क्या, सेकंड फोकस। अब अगर मैं बात करूं रेडियस ऑफ कर्वेचर की, अब हमें पता है स्फीयर के, ये जो स्फीयर है सेंटर से सरफेस तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी मैं फर्स्ट स्फीयर की बात करती हूँ, तो ये वाली लाइन को भूल जाओ अभी। तो देखो ये है सेंटर, सेंटर से यहाँ इस सरफेस तक के डिस्टेंस को, सेंटर से सरफेस तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो इसको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ मैं। तो ये सरफेस है, सरफेस से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस डिस्टेंस को बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये कौन से स्फीयर का है, फर्स्ट स्फीयर का। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड स्फीयर की बात करूं तो सरफेस से सेंटर तक के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये देखो यहाँ से ये और यहाँ तक के सेंटर तक के डिस्टेंस को, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, R2 मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड स्फीयर। तो ये हो गए हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी मैं एक बार आपको दोबारा से रिपीट करके बताती हूँ। ये लेंस है, लेंस का मिडल जो पोर्शन होगा, मिड पॉइंट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद ये दो सरफेस से मिलकर बना है। अगर मैं इन दो सरफेस को कंप्लीट करूं तो दो स्फीयर ड्रॉ हो जाएंगे। पहले स्फीयर के सेंटर
दिया C1, दूसरे स्फीयर के सेंटर को नाम दिया C2। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट स्फीयर के लिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड स्फीयर के लिए। अब देखो हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पहले स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फीयर तक का डिस्टेंस, सरफेस तक का डिस्टेंस। इसी तरीके से सेकंड के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो निकाला उसको हमने नाम दे दिया क्या, R2। अब देखो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली, ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है। अब देखो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं तो दो ही फोकस होंगी। पहले वाले स्फीयर के फोकस को हमने नाम दे दिया F1, दूसरे वाले के सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर के मिड पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्या, F2, सेकेंड फोकस। अब देखो यहाँ पे अब हम F1 यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसकी जगह हम लेंस के केस में 2F1 यूज करके चलते हैं, क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है, देखो ऑप्टिकल सेंटर से जितना फोकस तक का डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस F1 और 2F1 के बीच में होगा। मींस ये फोकल लेंथ का क्या होती है, डबल होती है, तो इसलिए इसको 2F1 लेकर चलते हैं। यहां पर भी हम इसको लेंस के केस में C2 लिखने की बजाय 2F2 लेकर चलेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो जो कन्वेक्स लेंस है वो दो सरफेस से मिलकर बना था, और दो सरफेस दो स्फीयर का पार्ट थे, तो इट मीन्स दो स्फीयर होंगे तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। एक को हमने नाम दिया था C1, दूसरे को हमने नाम दिया था C2। तो देखो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ लेंस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच इट फॉर्म्स अ पार्ट। बिकॉज ए लेंस हैज टू सरफेसेस, दो सरफेसेस हैं, सो इट हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर भी क्या होंगे, दो होंगे। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितने होंगे, दो होंगे। एक को हमने नाम दिया था R1, दूसरे को हमने नाम दिया था क्या, R2। तो देखो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ ए लेंस इज रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट। मीन्स पहले स्फीयर का सरफेस से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होगा, फर्स्ट रेडियस, और दूसरे स्फीयर का सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेकंड रेडियस होगा। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन स्ट्रेट लाइन पास होकर जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। सेकेंड हमारे पास था ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इट इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, मींस एट द सेंटर ऑफ द लेंस। देखो ये लेंस था, लेंस में ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, और लेंस का मिड पॉइंट क्या था, ऑप्टिकल सेंटर, सच दैट द रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिस पॉइंट पासिस अनडिफ्लेक्टेड, कि इस पॉइंट से, इस मिड पॉइंट से जितनी भी रेज निकलेंगी वो बिना डिफ्लेक्ट हुए एज इट इज सीधी की सीधी पास आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। तो देखो हमने दो तरीके के फोकस पढ़े, दो स्फीयर थे, उनके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं तो उनके फोकस भी कितने होंगे, दो होंगे। एक को हमने नाम दिया था फर्स्ट फोकस मींस F1, और दूसरे को नाम दिया था सेकंड फोकस जिसको हम कह रहे थे F2। तो अब मैं F1 के बारे में बात करती हूँ, फर्स्ट फोकस के बारे में। तो देखो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है, इट इज ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट रे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट इन कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो इन्होंने यहां पर बोला कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कौन सा होगा, कि जब लाइट रे इस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई आएगी तो ये लेंस से पास आउट होने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन हमेशा क्या होगी, पैरेलल चली जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट फोकस है, फर्स्ट फोकस से जितनी भी लाइट रेज निकली लेंस के अंदर से पास आउट होने के बाद कैसे चली गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। नेक्स्ट टर्म है सेकंड प्रिंसिपल फोकस मींस F2 के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस कन्वर्ज टू द पॉइंट इन कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के केस में क्या होगा, देखो ये एक फिक्स पॉइंट होगा जिसको हम क्या कह रहे हैं, सेकंड फोकस बोल रहे हैं। जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पे क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, और इसी पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, सेकंड फोकस बोल रहे हैं।